नमस्कार साथियों, बड़ी खुशी की खबर है। जो पूर्व पंजीकृत नए अभ्यर्थी है जो चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे थे लगभग 2 वर्षों से, उनके लिए फाइनली इतने इंतजार के बाद में नई चॉइस फिलिंग का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो बिना किसी देरी किए सबसे पहले देखते हैं इस खुशी की खबर को। और आप सभी बहुत बेसब्री से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। कहते हैं ना, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। यानी कि वो क्षण आ चुका है जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज दिनांक 19 तारीख को ये नोटिफिकेशन या ये समय सारणी जारी हुई है जो नए अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि हाँ, जो अब पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी है जो 2022 और 23 से इंतजार कर रहे थे अपनी चॉइस का, यानी कि विकल्प भरने का, अब वो अवसर आ चुका है। तो देखो जल्दी से जान लेते हैं। ये नोटिस आज जारी हुआ है एमपी हैडसन के द्वारा। और इसका जो पहला बिंदु ये कह रहा है कि वापस से जो IFMIS पोर्टल है उस पर 11 से 18 तारीख तक जो भी कॉलेज है, हमारे लीड कॉलेज हो या लीड कॉलेज के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, इनको खाली सीटें अपडेट करनी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे शासकीय महाविद्यालयों में बहुत सारी सीटें खाली है, फिर फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को मौका दिया है। तो मैंने आपसे कहा था कल के वीडियो में कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, महाविद्यालयों में बहुत 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 पद खाली है। क्यों खाली है, मैंने 3 कारण आपको बताए थे। पहला, जो पुराने प्रोफेसर है वो उनका रिटायरमेंट होने वाला है। दूसरा, जो PM एक्सीलेंस कॉलेज है इनमें बहुत सारी सीटें हैं। इसके बाद में जो फर्स्ट ईयर में अभी नया हमारा सिलेबस आया है जिसमें 3 मेजर और 2 माइनर सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, सभी जितनी भी संकाय है उनके सभी विषय में, तो बहुत सारी सीटें कॉलेजों में खाली है। तो अब आपको यहाँ पर मौका दे दिया गया है और इसके बाद मौका दिया जाएगा नए रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट को जो इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस टाइम टेबल को देखिए। तो 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर खाली पद अपडेट करने होंगे कॉलेजों को। और इसके बाद देखिए, हमको जिसका इंतजार था वो है पूर्व पंजीकृत आवेदकों को शासकीय अग्रणी महाविद्यालय में सत्यापन कराना होगा। यानी कि 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, ध्यान रखिए 13 से 17 अक्टूबर आपको क्या करना होगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का अपडेट करना है या ये कॉलेजों से वेरीफाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो पूर्व से पंजीकृत है आपके डॉक्यूमेंट भी अपडेट करा सकते हैं और आप कॉलेज से जाकर क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका नेट सेट कुछ अपडेट हो, कुछ अनुभव अंक आपको अपडेट करने हो, या आपकी प्रोफाइल अनलॉक है उसको लॉक करानी हो, तो ये सारी प्रक्रिया आप कराएंगे कहाँ से, या पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराकर रखा है और वो वेरीफाई नहीं है तो ये करवाएंगे आप कॉलेज से जाकर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि 15 अक्टूबर से आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिल जाएगी और ये हमारे सामने है। इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का इंतजार जो था वो पूरा होगा। याद रखिए 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आप जाएंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे, और इसको लेकर मैं आपको बहुत विस्तार से चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये सब बताऊंगा अगले वीडियो में, है ना। तो 13 से 23 अक्टूबर के बीच आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद में 24 अक्टूबर को आपको कॉलेज में क्या हो जाएगा, आवंटन कर दिया जाएगा, है ना। 24 अक्टूबर को कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा जैसे कि आपने वरीयता या चॉइस फिलिंग की है उसके अनुसार। इसके बाद में जो आवंटित अतिथि विद्वानों है, आपको ध्यान रखिए 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के क्या करना है, कॉलेजों में जाकर अपना पद ग्रहण करना है। यानी कि आपको कॉलेज जाना है, वापस से आपके पास जो भी सत्यापित दस्तावेज होंगे कॉलेज में जाके आपको वापस वेरीफाई करानी है या कि ज्वाइनिंग लेना है। ये डेट मत भूलिएगा, 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको करना है। जैसे ही आप कॉलेज जाओगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर आप वहां जमा करोगे, इसी के साथ आप बन जाओगे अतिथि विद्वान। यानी कि आपको चॉइस फिलिंग के बाद की जो प्रक्रिया है कॉलेज में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। और जब आप ज्वाइनिंग कर चुके होंगे तो तत्काल जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सत्यापित कराओगे, है ना, कॉलेज में जमा करोगे, वैसे ही आपको महाविद्यालय आपको ज्वाइनिंग कराकर जो पोर्टल है IFMIS पोर्टल, वहां पर आपका नाम दर्ज कर देगा। इसी के साथ आप बन जाओगे अतिथि विद्वान। तो सभी साथियों को जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे और जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि कब हमारे लिए चॉइस फिलिंग होगी और सभी साथियों को चॉइस फिलिंग का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मौका आ चुका है हमारे सभी पुराने साथियों के लिए।
है ना, और आपको निश्चित रूप से क्या यहाँ पर चॉइस फिलिंग का मौका दिया जा रहा है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। और ये हमारे सभी पुराने जो साथी है जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लगातार हम आपको पता है कि 15 सितंबर को हमने भोपाल में इसके लिए सीएम से, है ना, ये यहाँ देख सकते हो आप, हमने बहुत हमारे सभी जिलों से अतिथि विद्वान साथ में आए थे। पुंज जो पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी है, और ना एक बड़ा हमने यहाँ पर जाकर मिलकर ज्ञापन सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री को, उच्च शिक्षा मंत्री को, और जो हमारे आयुक्त है एमपी हाई एजुकेशन के। और ये जो हमारा प्रयास था, इस प्रयास को बड़ी सफलता मिली है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे सभी साथीगण हैं जो कि हमारे साथ भोपाल आए थे और इन्होंने मिलकर प्रयास किया था। कहते हैं ना कि देर जीत जरूर होती है, भले देर से होती है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने मिलकर हमारे लिए प्रयास किया, और उन सभी हमारे सोर्सों को, साथियों को जो इस प्रयास में शामिल ना भी होकर लगातार हमारे बिहाफ पे, हमारे लोगों के साथ आप लोगों की मदद कर रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि 15 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग होगी, और पिछले वीडियो में मैंने आपको इससे अवगत कराया था, एक सकारात्मक वीडियो बनाया था कि भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम लगातार, और ये हमारे जो साथी आपको दिख रहे हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, है ना। हमारे प्रयास से भोपाल में सभी लोग एकत्रित हुए थे, सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किए थे, उसी का परिणाम है आपके सामने। देखिए बकायदे चाहे हरी भूमि न्यूज हो, उन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया था कि जो विवाद है, नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने बकायदा इसको 16 सितंबर को कवर किया था कि किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है सरकारी कॉलेजों में, अतिथि विद्वान की भर्ती विवाद के रूप में उन्होंने खबर छापी थी। और हमारा प्रयास बड़ा सार्थक रहा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने संगठित होकर आवाज नहीं उठाई थी, और पहली बार मुख्य धारा के रूप में या मुख्य रूप से हम लोग जुड़े थे सीएम हाउस पर, और हमने हमारी आवाज उठाई थी और पहुंचाई थी। तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ एक तरीके से हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है, यानी कि हमारा जो कोशिश थी वो पूरी हुई, और पूरी होने के साथ ही हम लोगों को ये चॉइस फिलिंग के रूप में हमारी सफलता यहाँ देखने को मिली है। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। और चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है जैसा कि मैंने बताया, तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। समय रहते ही बिना देरी किए आप अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट है इनको अपडेट कर लीजिएगा, है ना, और जल्दी से कॉलेज से जाकर अनलॉक कराइएगा। अगर उसमें कुछ अपडेट करना है आपके प्रोफाइल में, तो आप बिल्कुल उनको जाकर अपडेट करिए। और ध्यान रखिए 18 अक्टूबर आपको चॉइस फिलिंग मिस नहीं करनी है। अगर अभी भी आपको कोई कमेंट या कुछ डाउट है तो उसको कमेंट में बताइएगा, है ना। मैं हूं आचार्य गौरव सोनी, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।